किसी को वक्त दान देते हैं, रक्तदान देते हैं, अन्नदान देते हैं, कन्यादान देते हैं, ये हमारे समाज की एक प्रथा है। लेकिन कभी-कभी हम जब किसी को मनोबल का दान देते हैं, किसी का मनोबल बढ़ाते हैं, तो उससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता है। आज हम आपको एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं शशि सिंह आप सबके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर के आई हूँ। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। वो रोज़ ट्रेन से सफ़र करते थे। ट्रेन से सफ़र करते करते उनको एक भिखारी वहाँ पे मिलता था। डेली उनका काम था। वो भिखारी कभी कभी ट्रेन में भी घुस जाया करता था और वहाँ भी लोगों से भीख मांगता था। लेकिन वो जो बिजनेसमैन थे कभी भी उस भिखारी को पैसे नहीं दिया करते थे। एक दिन उस भिखारी ने उनका हाथ पकड़ के बोला कि साहब, मुझे सब लोग भीख देते हैं, लेकिन एक आप ऐसे हो जो हमेशा आते जाते रहते हो, लेकिन मुझे कुछ देते नहीं। बिजनेसमैन जो थे उन्होंने बोला कि हम आपको इसलिए कुछ नहीं देते कि बदले में आप हमें कुछ नहीं देते। आप हमें बदले में क्या दोगे? अगर आप हमें कुछ दो तो हम भी आपको कुछ दें। भिखारी बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति, आप इतने बड़े आदमी, इतने बड़े बिजनेसमैन, मेरे पास कोई दौलत नहीं है। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास दौलत तो बहुत है, लेकिन तुम देना नहीं चाहते हो। ये कह के सेठ जी उतर गए। भिखारी निराश सा हो करके नीचे बैठा हुआ था। उसको उस दिन कोई भीख नहीं मिली हुई थी। उसने देखा कि बाहर एक थोड़ा सा लॉन था जहाँ पे फूल वहाँ पे खिले हुए थे। उसके मन में क्या आया, वो गया वहाँ और वहाँ से करीब 10 फूल तोड़ लाया। अब उसका ये नियम बनाया उसने, उसको कोई अगर 1 रुपए का सिक्का भी देता था तो उसे एक फूल पकड़ा देता था। ये देख के लोग उससे खुश होने लगे और उसको कम से कम 10 रुपए से नीचे कोई नहीं देता, क्योंकि एक फूल की कीमत लोगों ने 10 रुपए आंकना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उस भिखारी में एक परिवर्तन आना शुरू हुआ। उसने भीख मांगना बंद किया और फूलों का उसने गुलदस्ता बेचने का, फूल बेचने की एक छोटी सी दुकान लगा लिया। धीरे धीरे करते करते उसकी दुकान इतनी बढ़ गई कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया। संयोग देखिए, उसको मालूम था कि वो बिजनेसमैन उसी ट्रेन से हमेशा सफ़र करता है। करीब 2-3 साल बाद वो उसी समय पे उसी ट्रेन में चढ़ा कि वो बिजनेसमैन हमें ज़रूर मिलेगा। वो भी जो एक फटा पुराना कपड़ा में रहता था, एकदम सूटेड बूटेड पहन करके जा करके जब बैठा वहाँ पे, तो बगल में वो बिजनेसमैन भी आकर के बैठे। तो उसने उनको नमस्कार किया और बोला, आपने हमें पहचाना? बिजनेसमैन बोले, नहीं भाई साहब, हमने तो आपको नहीं पहचाना। उसने कहा, नहीं नहीं, आपकी हमारी बहुत मुलाकात हो चुकी है, कई बार हो चुकी है। उन्होंने कहा, नहीं, हमारी शायद पहली मुलाकात है। तब उसने कहा कि आपको शायद याद नहीं है कि आपने हमें बहुत बड़ी दौलत दिया है। बिजनेसमैन हैरान कि मैंने तो ऐसी दौलत किसी को नहीं दिया है कि जो इतना पहचान बढ़ा रहा है और बता रहा है। उसने अपनी जेब से एक फूल निकालकर उन बिजनेसमैन को दिया और बोला, मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी आपकी वजह से बना हूँ। और जब उसने अपने व्यापार का नाम बताया तो बिजनेसमैन भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बड़ा आदमी ये कैसे बन गया, क्योंकि वो एक भिखारी था, सड़क पे भीख मांगना था, फटे कपड़े पहनता था और आज इतनी अच्छी हालत में था कि जिसको देख करके कोई कह ही नहीं सकता था कि 2 साल पहले भीख मांगता था। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को वक्त दान देते हैं, अन्न दान देते हैं, पैसे देते हैं, हर कुछ देते हैं, लेकिन कभी किसी व्यक्ति को आप मनोबल बढ़ाने वाला दान भी दीजिए। हो सकता है कि आपके एक शब्द से, एक हाँ और एक ना से बहुत सी जिंदगियां बदल जाती हैं। शायद आपके भी एक शब्द से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।